जी मधुबन के समाचार सहित अपने पहले शिवरात्रि का भी गीत सुना देंगे। पहली शिवरात्रि का अनुभव और आज कितनी शिवरात्रियां बाबा के साथ मनाते हुए बीत गई। अब जिसके साथ इश्क है उसके साथ दिन रात सब मनाए जाते हैं, तो उनके दिन रात बाबा के साथ कैसे बीत रहे हैं, तब तक महेंद्र भाई जी हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे अपने अनुभव। सेक्टर 46 के भाई बहने भी थोड़े हैं और कुछ नए भाई बहन भी हैं जो उस दिन भाई साहब आए थे तो शायद इतने परिचित नहीं भी हुए होंगे कुछ थोड़े से भाई बहन। अच्छी बात यह है कि महेंद्र भाई जी मधुबन निवासी हैं, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ निवासी हैं, क्योंकि साकार में शरीर का भी तो कोई निवास स्थान होता है ना, तो इसीलिए 3 जगह के निवासी। परम धाम से आए, चंडीगढ़ में अवतरित हुए, ज्ञान मिला, कहीं और सेवा की, कहीं और, फिर और सेवा करने के लिए मधुबन पहुंच गए। तो आप ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पिछले लगभग 32 वर्षों से। तो इसीलिए हम आदरणीय महेंद्र भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। कप्ता दीदी जी ने मुझे बहुत शुरू के दिन याद करा दिए। मैं सोच रहा था कि क्या सुनाऊं, तो इन्होंने मुझे भूमिका दे दी। ये दिन जो शिव जयंती के दिन है, हमारे जीवन का आधारभूत है। मुझे सचमुच याद आ गया कि शिव जयंती के दिन मैं ज्ञान में चलता था 67 से, तो 68 में प्रत्यक्षता हुई थी कि मैं ज्ञान में हूँ। सभी को पता चला, नहीं तो पहले कुछ बंधन थे घर के और मैं चोरी 31 किलोमीटर दूर वाणी सुनने जाता था जलंधर। मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। जैसे ज्ञान में चला तो रात को योग में बैठता था और दिन में काम होता था, घर का भी काम, खाना वगैरह बनाना और पढ़ना भी, और रात को योग में बैठना। तो कोई थकावट नहीं होती थी। बाबा की याद इतनी प्यारी मधुर रहती थी। बाबा जैसे इस धरती पर आते हैं, अपना परिचय देते हैं, सचमुच मुझे हमेशा याद रहता है कि बाबा सबसे पहले अपना परिचय क्या देते हैं। आपको उसी स्मृतियों में जाना होगा। ये बहुत पावरफुल स्मृतियां हैं। ये दिन ऐसे हैं, खुमारी के हैं, जैसे कहें हम बुखार सा चढ़ा रहता है। जब तक हम कुछ कर ना लें बाबा के लिए, दुनिया के लिए, सभी आत्माओं के लिए, वो बुखार उतरेगा नहीं। तो ये वो खुमारी है शिव जयंती की। तो घर वालों ने पीछे लगाया तो ये कहाँ जाता है इतनी दूर। तो उसी दिन मेरे लौकिक पिताजी कहते कि आप आज तो छुट्टी है, शिव जयंती है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, आज तो छुट्टी है, आपकी कोई ड्यूटी या सर्विस नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो मैंने कहा मेरे दोस्त की शादी है। मुझे याद है, तो अंदर से मन में यही था कि खुदा दोस्त है। ये झूठ नहीं है कि मुझे याद है कि कभी मैंने उस समय झूठ नहीं बोला था, कभी भी किसी से भी। तो मेरे मन में ही खुदा भी दोस्त है, उसकी शादी पे जा रहा हूँ। तो फंक्शन में बैठा था मैं, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शहर के लोग पीछे नजर आए। तो मैंने कहा आज तो कुछ होगा फिर जलवा। तो काफ़ी जब वापस आया तो कहा सुनी हुई कि क्यों आपने झूठ क्यों बोला। मैं कहा खुदा भी दोस्त है, उसकी शादी पर गया था मैं, और अदरवाइज आपने मुझे मना करना था कि नहीं जाना। तो उसके बाद वो चुप हो गए। वो समझ गए कि ये इस मंजिल तक पहुंच गया है, इस मुकाम तक चला गया है, खुदा को दोस्त बना लिया है। तो उन्होंने बोलना थोड़ा कम कर दिया। एनीहो बहुत लंबी स्टोरी है।
मैं शिव जयंती के बारे में, बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, हमें समझ आ जाती है, कल पहले की तरह वो स्मृतियाँ आ जाती हैं बाबा कौन है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले बाबा त्रिलोकीनाथ है। हम तीनों लोक से बाहर कुछ भी नहीं है, और ये ज्ञान आकर के वो देते हैं, त्रिनेत्री हमें बनाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और त्रिमूर्ति द्वारा ये सारा कार्य संपन्न होता है। इतना ऊंचा बाप हमें मिल जाता है तो समझो हम मेरे कैसे ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है। इसको बाबा श्रीमत कहते हैं। बाकी हम आत्मा जन्म जन्मांतर जो कुछ भी अनुभव करते आए हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जन्म लिए हैं, सबके पास अपनी अपनी मत है, अपने संस्कारों के अनुसार। तो बाबा उसको कहते हैं ये सड़ी हुई मत है, ये श्रीमत नहीं है। कोई चीज़ है धीरे धीरे करके वो सड़ जाती है। बाबा की जो श्रेष्ठ मत है वो पूरा कल्प हमें इस समय संगम समय पर देते हैं, और हम उसको फॉलो करते हैं, और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है हमें। पुरानी स्मृतियाँ ये होती है हमें। बाबा हमें जैसे मिलते हैं तो सचमुच हमारे कपाट खुल जाते हैं, एक एक चीज़ का पता चल जाता है, कर्म कहानी का पता चल जाता है। पुरानी स्मृतियाँ यही कहती हैं कि बाबा हमें मिला, बाबा ने ये राजयोग सिखाया, और हम कैसे सुबह अमृत वेले, सुबह दिन में कैसे बाबा को यदा कदा याद करते रहते हैं। अंदर से दोनों यही है कि शिव बाबा को याद करना है ना, शिव बाबा समान बनना है। ये पुरुषार्थी लाइफ है हमारी। परंतु जैसे ही बाबा मिलता है हर आत्मा को जैसे सिलेक्ट करता है। अभी इलेक्शन डेज है तो इलेक्शन होती है, परंतु बाबा ने हमें सिलेक्ट किया हुआ है। कितना बड़ा सौभाग्य है। बाबा की सिलेक्शन है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उस्ताद है, उसकी सिलेक्शन है। तो हम समझो कितने लकी आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। कभी कभी हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस नशे में, उस स्वस्थिति में नहीं रह पाते। हम अपने आप को बहुत साधारण समझते हैं। हाँ, दुनिया के कंपैरिजन में हम बहुत साधारण आत्मा है, परंतु हमारी लाइफ कल पहले की तरह त्याग, तपस्या और सेवा की है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और बाबा है ये कैसे, कितना पहले हम पढ़ते थे या सुनते थे कि ये महान आत्माएं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और भी कितने संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में सुनते थे। ये अच्छा, इतने महान है, इन्होंने इतना किया, हम तो शायद ही इनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु बाबा हमें उनसे भी ऊंच बनाता है। ऐसी त्याग, तपस्या, सेवा का जीवन हमारा है। तो सचमुच हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा बाबा का थैंक्स करते हैं। हमेशा बाबा के प्रति थैंक्स निकलता है, कल पहले की तरह ही हर बात के लिए। जिसे बाबा साथ साथ चलता रहता है, हम भले भूल जाएं। हमारे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बाबा हमें पता भी नहीं होता कि हमें आगे ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, तो बाबा बिल्कुल जैसे साथ होता है तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर हो जाते हैं।